फेवरेट क्लास में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुमार वर्मा आपको केमिस्ट्री के छोटे छोटे बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के गुणों को बता रहा हूं। ध्यान से समझ लो भैया, फिर पछताओगे। हैं? अब पछताए होत का जब चुड़िया चुन गए खेत वाली कहावत जो है चरितार्थ ना हो पाए आपके जीवन में। तो अभी से हमारी बातों को आप समझ लो, सुन लो और अपने जेहन में उतार लो। समझ में आई बात? तो आ जाओ, चलते हैं प्रश्न पर। क्या कहता है? आसान सा है प्रश्न और 3 नंबर का पूछा जाता है भैया। हाँ, फ्री के हैं 3 नंबर, बटोरी लो। कहता है 20% W/W जलीय KI यानी पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता मोल अंश की गणना कीजिए। कैसे हल करोगे? हैं? ये देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है, हाँ, ये इसका मतलब क्या होता है? ये जो प्रतिशत में दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 ग्राम विलयन लेते हैं तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है। क्या हमने कहा कि अगर 100 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लिया जाता है तो उसमें शुद्ध पोटेशियम आयोडाइड कितनी है? 20 ग्राम है। बात भैया समझ गए? तो लिख लीजिए। विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम, तो KI यानी पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान यानी स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। ठीक? अच्छा, तो अब जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कैपिटल W, भाई ये विलायक है तो 100 से 20 घटा दोगे, कितना बचेगा? 80 ग्राम जल है इसमें। ठीक? अब तुमको मोलांश भी निकालना है, तुमको मोललता भी निकालनी है, तुमको मोलरता भी निकालनी है। तो तुम मोलों की संख्या निकाल लो भैया यहां पर। समझ में आई बात? मैं इधर लगाए देता हूं KI के मोलों की संख्या। अब पीछे वाला वीडियो देखना, मैं यहां पर थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूं। मोलों की संख्या बराबर पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या, तो पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान 20 हो गया बटे पोटेशियम आयोडाइड का आणविक द्रव्यमान आपको यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आई भैया? तो पोटेशियम आयोडाइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो उसमें पोटेशियम का तो होता है 39 प्लस, समझ में आई बात? तो देखिए पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 39
प्लस आयोडीन का 127 बराबर, तो ये मोलों की जो संख्या है ये है स्मॉल n बराबर, ठीक। तो ये हो गया भैया 20/9 7 16 के 6 हासिल 1 12 1 13 13 3 16, ठीक। 166 2 से काट दीजिए, 2 8 16 2 3 6 2 दशावन 20 आ गया 10/83, ठीक। अब जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर, जल है कितना 80 बटा जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, काट लीजिए, 2 नाम 18, 2 से काटा 40, तो ये आ गया 40/9। बात भैया समझ गए। अब कहता है कि मोलकता बताइए, तो निकाल लीजिए नंबर 1। मोललता बराबर n गुणा 1000 बटा कैपिटल W बराबर n हो गया तुम्हारा 10/83, तो 10 ऊपर हो गया 83 नीचे हो गया, गुणा कैपिटल W है तुम्हारा 80 और गुणा 1000। बात भैया समझ गए। काट लो, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लिया, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 4 एक कम 4 और 4 से काटा 25, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 125/83। अब 83 से 125 को भाग दे दीजिए, एक बार, 5 में से 3 गया 2, 12 से 8 गए 4, दशमलव लगाया, ये हो गया। 5 बार ले जाइए, 5 तिया 15 और 5 अठे 40 और 1 41, 5 बचा, 0 बढ़ा दीजिए, नहीं जा रहा, 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, 6 बार ले जाइए, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 1.506 मोल प्रति किलोग्राम। ये निकल के आ गई मोललता। अब वो कहता है मोलरता बताइए, तो मोलरता के लिए आपको आयतन पता होना चाहिए, तो घनत्व दिया हुआ है, घनत्व से द्रव्यमान को भाग दे दीजिए। समझ में आई बात? तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। बात भैया समझ गए? तो दूसरा नंबर, मोलरता बराबर क्या होता है, n गुणा 1000 बटा V। समझ में आई बात? तो पहले तो इधर साइड में विलयन का आयतन निकाल लीजिए। तो विलयन का आयतन
V बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100। और घनत्व है तुम्हारा 1.202। दशमलव हटा दीजिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 से इसको काट लीजिए, 2 छंग 12, 0 2 1 कम 2, बराबर 50,000 बटा 601। ये आ गया आयतन। समझ में आई बात? मिलीलीटर, मिलीलीटर में ये निकल आया। ये मान उठा के यहां रख दीजिए। तो n कितना है तुम्हारा? 10 बटा 83। तो 10 बटा 83 गुणा v का मान है 50,000 नीचे हो जाएगा और 601 ऊपर हो जाएगा और 1000 ये। तो ये भैया 3 और 1 ये 4 और 4 जीरो ये कट गए। तो ये हो गया ऊपर 601 बटा 83 में 5 से गुणा कर दीजिए। 5 तिया 15 और 5 अठे 40 और 1 41। 415 से 601 को भाग दे दीजिए। तो 415 और 601, समझे भैया? एक बार ले जाइए। 415 घटा दीजिए, 11 से 5 गए 6, 9 से 1 गया 8, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 बार ले जाइए। 1660, 200 बचा, फिर 0, फिर 4 बार ले जाइए। 1660, 340 बचा, हाँ 8 बार ले जाइए। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 1.448 मोल प्रति लीटर। समझ में आई बात? तो दूसरा आंसर ये आ गया, पहला ये आ गया। अब कहता है मोल अंश की गणना कीजिए। अब ये तो उसने कहा नहीं। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश पूछ रहा है। तीसरा यानी XKI बराबर N बटा N प्लस कैपिटल N बराबर 10 बटा 83 बटा 10 बटा 83 प्लस 40 बटा 9 बराबर 10 बटा 83 बटा 90 प्लस 0, 4 तिया 12, 4 अठे 32, 1 33 बटा 83 गुणा 9 बराबर 10 बटा 83। ठीक है भैया? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा। तो 83 गुणा 9 बटा, इनको जोड़ लीजिए। 0 9 2 11 का 1 हासिल 1, 33 1 34, 110। 83 से 83 कट गया, 0 से 0 कट गया,
बराबर आ गया 9/341। आप चाहें तो 341 से 9 को भाग देकर दशमलव में भी मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात है? तो ये इस तरीके से पोटेशियम आयोडाइड का मोलांश निकल आया। बात भैया समझ गए? ये खूब सवाल ध्यान से देख लीजिए। 3 नंबर का पूछा जाता है ये सवाल। आप निरंतर तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इस समय हमारे वीडियो आपको न्यूमेरिकल से संबंधित ही मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो गणनाएं हैं, उन गणनाओं में जो कमियां रह जाती हैं, जो गलतियां आप लोगों से होती हैं, वो गलतियां ना हों। आप अपने इन सवालों को मजबूत कर लीजिए। प्रश्न पत्र में लगभग 20 अंक तक के न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं, तो वो 20 अंक आपके मजबूत हों, इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।